राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है निर्जला एकादशी। तो आज मैं 5 बजे उठ गई हूँ और घर की सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो जल्दी से घर की साफ़ सफाई करके फिर मुझे पूजा करनी है। और मंदिर तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, जिसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। तो अभी मैंने साफ़ सफाई कर ली है और यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो अभी ऊपर का कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है निर्जला एकादशी कितनी कठिन है। सबसे कठिन यही व्रत होता है। और फिर ये व्रत देखिए गर्मियों में करना पड़ता है तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी तो बिल्कुल पी नहीं सकते। खाना तो खैर खाते ही नहीं है और कुछ भी ले नहीं सकते, फरियाल वाली चीज़ें भी नहीं खा सकते हैं और मतलब कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और पानी भी साथ में बंद हो रहता है इस व्रत में। तो कितना मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन खैर भगवान देते हैं ताकत। मुझे 3-4 साल हो गए ये व्रत करते करते, लेकिन मैं जब भी व्रत ये करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है और ना कोई प्यास लगती है, बिल्कुल एहसास नहीं होता और मेरा व्रत हमेशा अच्छे से हो जाता है। क्योंकि मुझे है ना थायराइड है और आपको पता है थायराइड वालों को कितनी दिक्कत होती है। अगर वो कुछ खाते पीते नहीं है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन मैं जब व्रत करती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता है मेरा दिन कैसे निकल गया। तो रात दिन का होता है व्रत। तो मैं पूरे जैसे मेरे को बनता है ना, मैं वैसे ही हमेशा एक जैसा ही करती हूँ। तो आज के दिन दान वगैरह भी करना चाहिए, लेकिन खैर भगवान ये नहीं कहते कि अपने आप को तकलीफ़ देकर आप कुछ काम करो। आपसे जितना बने आप उतना ही करो। भगवान मन की श्रद्धा देखते हैं, फालतू दिखावा तो खैर भगवान को पता ही चल ही जाता है कौन दिखावा कर रहा है। और मेरे से जितना बनता है ना मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि देखिए हर कुछ हम कर नहीं सकते हैं। हमारी जो घर की स्थिति होती है उसके हिसाब से ही हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। तो बस मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना ही मैं कर पाती हूँ। तो बस मन में भगवान है, बाकी तो देखिए कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे मन का रहता है कि हमें क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ मन का भाव देखता है और कुछ भी नहीं देखता। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं मैं अपने घर का आंगन रोज़ धोती हूँ, क्योंकि घर का जो आंगन होता है ना इसे बहुत साफ़ रखना चाहिए और रोज़ पानी से धोना चाहिए। अगर आपका घर कच्चा है तो उसे लीपना चाहिए, लेकिन आजकल तो कच्चे मकान रहते ही नहीं है, गाँवों में ही देखा जाता है। और देखिए अब हम तो कर ही नहीं सकते। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे भी घर होते थे कच्चे, लेकिन अब तो खैर है ही नहीं। तो बस ऐसे ही धो धा लो तो आंगन तो भी अच्छा रहता है। तो मैं रोज़ अपना आंगन अच्छे से रगड़ के धोती हूँ और बाहर तक अच्छे से धोती हूँ, ताकि हमारा घर आंगन अच्छे से साफ़ रहे, तो लक्ष्मी जी का भी वास हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर आंगन को अच्छे से साफ़ किया कीजिए, क्योंकि यहीं से हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। क्योंकि जब लक्ष्मी जी घर में आती है ना तो बाहर का देखकर ही अंदर आती है, इसलिए हमेशा घर के बाहर का जो होता है ना आंगन, इसे हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो मैं भी हमेशा सुबह जब काम मेरा हो जाता है ना तो मैं आंगन रोज़ धोती हूँ, रोज़ बाहर की साफ़ सफाई अच्छे से करती हूँ, ताकि मेरे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। तो फ्रेंड्स हमारे घर में जितनी भी कमाई आए उसमें बरकत बनी रहे, इसलिए घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। तो मैं भी अपने घर को अच्छे से साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। और देखिए मैं रोज़ साफ़ करती हूँ अपना आंगन और बाहर तक साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब भी अच्छा लगता है जब पूरा घर एकदम साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ भी हम करते रहो, हमारे घर के काम तो खैर ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन ये जो मेन काम हो जाते हैं ना हमारे घर की साफ़ सफाई, तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा घर का काम हो जाता है। और देखिए मेरा ब्रूनो ना बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बांध दिया था वहाँ पर, क्योंकि गेट खोलती है तो भाग जाता है, इसलिए मैं उसे ऐसे ही बांध देती हूँ। और चेयर दे दी थी, उस पर बैठ कर बस देख रहा है बाहर वो। तो बस ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं मेरे घर के सामने का सड़क वगैरह भी अच्छे से पानी डाल के धोती हूँ। तो बस अपने घर की साफ़ सफाई में इसी तरीके से रखती हूँ।
तो ये तो खैर अपनी अपनी आदतें होती है, हर लेडीज़ की है अलग अलग आदतें होती है। मेरी ऐसी आदत है, आप लोगों की कुछ और आदतें होगी। तो बस अब घर की बाहर की साफ़ सफाई हो गई है और बस झाड़ू मार दूँगी, थोड़ी बहुत जो भी पानी वगैरह है ना तो इसे भी निकाल दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा ये, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो बाहर की सफाई हो गई है और ये जो कल मैंने मंदिर साफ़ किया था तो उसके कपड़े और भगवान जी के कपड़े हैं कुछ, तो इन्हें भी धो लेती हूँ मैं। तो ये काम भी हो गया है, तो बस ये कपड़े वगैरह डाल देती हूँ और मैं भी नहा लूँगी और कपड़े धो लूँगी। तो ये देखिए कपड़े धो लिए मैंने और अब मैं पूजा कर लूँगी। तो अभी मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। तो मैं जब भी जल चढ़ाती हूँ ना तो उसमें एक फूल और चावल डालकर चढ़ाती हूँ, अच्छा रहता है वो। तो बस जल चढ़ा दिया है मैंने और अभी मैं ऊपर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पूजा कर लूँगी और जो निर्जला एकादशी की जो कहानी है वो मैं पढ़ लूँगी। और बस यहाँ पर देखिए ये मैंने चंदन निकाला है और बहुत अच्छा चंदन है, ये बहुत खुशबू देता है। तो बस आज मैं भगवान जी को चंदन लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैंने एक फल रख दिया है भगवान जी को और जो घर के फूल थे वही मैं चढ़ा रही हूँ। और तुलसी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ ली थी, क्योंकि जिस दिन एकादशी होती है ना उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो मैंने एक दिन पहले तोड़ के रख ली थी। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर सिंपल पूजा हो रही है। और जिस दिन हमारा व्रत होता है ना, या एकादशी हो या पूनम हो, तो हमें गीता का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है उस दिन, हमें गीता का पाठ जब हम करते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं हमेशा करती हूँ गीता का पाठ। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और 11 निर्जला 11 की मैं कथा पढ़ लूँगी और एक पेज में गीता का पाठ भी कर लूँगी।
फ्रेंड्स, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी, लेकिन आज सुबह 5 बजे उठ गई थी और घर के सारे काम कर लिए मैंने। और क्योंकि आज मेरा निर्जला एकादशी का व्रत था, इसलिए जरा जल्दी कर लिया सब कुछ। और अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है मेरा, और अभी 8 बज रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर रही हूँ और बस यहीं पर अपना व्लॉग एंड करूंगी फ्रेंड्स। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।